तू तू भूल के अपना आप रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। मौत जब मौत शीश पे आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। माँ माँ बाप बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस बस मरघट प्रगट ही ही तक जाते जाती है। हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा। जो जो शांति सुख उपजाएगा। ये तू धर्म की शरण हो सके तो कृष्ण की शरण ले तू दोबारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पा उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का धूट पसारा। मोह माया है जगत का झूठ पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप उचे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप से तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल
भूल के अपना प्रहाकर पाप से तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत झूठ का पसारा, मोह माया है जगत झूठ का पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना प्रहाकर पाप उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा विघ्नेश, हरे कृष्णा। अभी हम देखेंगे कृष्णा ने ना कंस को मार डाला था ना, उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को सुख देने की सोची। वात्सल्य प्रेम उनका जो अधूरा रह गया था, वो उन्होंने सोचा कि मैं दोनों माता पिता को, एक माता पिता को तो दे चुका हूँ, दूसरे माता पिता वंचित रह गए। इसलिए उन्होंने वसुदेव और देवकी के साथ वक्त बिताने के लिए अपने उनको दर्द तो हो रहा था, फिर भी उन्होंने मथुरा में स्टे बैक कर लिया। क्यों स्टे बैक कर लिया? क्योंकि माता पिता को प्रसन्न करने के लिए। तो कभी कभी जो संतान होती है उसको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे कि माता पिता बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ऐसे नहीं चलता कि मुझे जो चाहिए मैं वही करूंगा, माता पिता की नहीं सोचूंगा, ऐसे नहीं। कृष्णा ने जैसे त्याग किया है और वैराग्य दिखाया वृंदावन धाम से, और प्लस जिन्होंने उनको बड़ा किया है उस माता पिता की रक्षा के लिए, पूरे गांव के रक्षण के लिए कृष्ण वॉलेंटरीली अलग रहे। तो हमने ये पिछली बार ये देखा था कि कृष्णा ने कैसे उद्धार किया अपने माता पिता का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की वापसी। अब होता क्या है ना कि वसुदेव और देवकी उनके साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं, लेकिन वसुदेव को ऐसे लगता है कि मेरा बेटा तो मेरा बेटा है। देखा जाए तो भले ही वो वन में बड़ा हुआ है, भले ही गांव में बड़ा हुआ है, लेकिन उसकी एजुकेशन अधूरी रह गई। एजुकेशन अधूरी रह गई तो वसुदेव को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं है। तो वसुदेव ने क्या किया, अपने कुल पुरोहित थे, कुल पुरोहित मतलब अपनी फैमिली के जो पंडित होते हैं,
उनको बुलाया, बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है कि कृष्ण जब से जन्म लिया था कृष्णा ने, तब से उनके बाल नहीं काटे थे किसी ने। अब बाल नहीं काटे थे, इसलिए होता क्या है कि आपको मुंडन करना पड़ता है। जैसे आप जन्म से माँ के गर्भ में जो बाल होते हैं, बच्चे के बाल होते हैं, बाहर आने के बाद वो बाल कुछ समय के बाद निकालने होते हैं। लेकिन कृष्ण का मुंडन हुआ नहीं था, क्योंकि मुंडन कौन करता है? आपके गोत्र के जो पंडित होते हैं उन्होंने ही करना होता है, उसका जो भी पूजन होता है। कृष्णा का नामकरण संस्कार ही इतना ज्यादा सीक्रेटली हुआ था कि किसी को पता न चले ये आठवां पुत्र है वसुदेव का। तो गर्ग मुनि इधर से मथुरा से छुपके छुपके, एकदम छुपके छुपके वृंदावन चले गए थे। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात थी, इतना सीक्रेट रखा गया था ताकि अटैक ना हो कृष्णा पे। अभी जो यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं उसमें तो बहुत सारे पंडितों को बुलाना पड़ता है, बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, बड़ा फंक्शन होता है, आप सीक्रेटली नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कृष्णा का मुंडन होगा सबको दिखेगा गांव में, अरे कृष्णा के बाल चले गए, कृष्णा के बाल चले गए। किसने निकाले? कोई पंडित का नाम रिवील नहीं कर पाएगा, सीक्रेट नहीं रख पाएगा। तो 12 साल तक नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने कृष्णा के बाल ही नहीं निकाले, बलराम जी के बाल ही नहीं निकाले। इसके लिए बाकी पुराणों में इसका वर्णन किया जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार क्यों करना चाहिए। बच्चा जो होता है ना, माँ की गर्भ से जो बाल लेकर आता है, वो बाल का अगर एक भी बाल किसी को मिल जाए जिसके बुरे विचार हो उस बच्चे को लेकर, कोई चाहता नहीं कि उस बच्चे का कोई बुरा करे या मतलब अच्छा हो उस बच्चे का, उस परिवार को दुख देने का मन है। तो जो ब्लैक मैजिक होता है, बुरी बुरी सिद्धियां प्राप्त किए हुए लोग होते हैं, पाखंडी होते हैं। जैसे कंस ने एक पाखंडी ब्राह्मण को भेजा था कृष्ण बलराम को तंग करने के लिए, उसने ब्लैक मैजिक यूज करके डिसाइड किया था कि आग लगा डालेगा बच्चों को और मार डालेगा। लेकिन ऐसे ही कुछ पंडित होते हैं जिनको ये सिद्धियां आती है। नॉट ओनली पंडित, एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी, गृहस्था भी हो सकता है। तो ये वाले बाल जो होते हैं ना, गर्भ वाले बाल, ये बहुत ज्यादा सीरियस समझा जाता है। जैसे ही बाहर आता है बच्चा, 1 साल 2 साल हो जाने के बाद निकाल देने चाहिए। 8 साल तक मैक्स रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए अननेसेसरी। हालांकि कलयुग में कोई इतना मानता नहीं है, लेकिन मुंडन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो, कौन कैसा मैजिक यूज कर रहा है आपको पता नहीं होता। तो कृष्णा के जब भी अटैक होता था ना कृष्णा पे, तो तब भी यशोदा मैया हमेशा नंद बाबा को कहती थी, इसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है इसलिए असुर आके अटैक कर रहा है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है इसलिए हवा में उड़ रहा है बच्चा, यज्ञोपवीत नहीं हो रहा है इसलिए बैलगाड़ी उठ रही है, ऊपर गाड़ी उठ रही है और उसके ऊपर गिरने की कोशिश कर रही है। ऐसे सारे काम हो रहे हैं। यशोदा मैया को पता नहीं था कि कंस भेज रहा है असुर को। नंद बाबा को पता था ये स्वयं नारायण भगवान है, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन भौतिकवादी जो होता है, नर जो होता है, मतलब जो जीवात्मा होती है, वो अगर मनुष्य जन्म लेती है तो उसने यज्ञोपवीत संस्कार जल्दी कर लेना चाहिए। भगवान को तो चलो चल जाता है, भगवान पे कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अभी क्या हुआ कि वसुदेव और देवकी को अपने बेटे की बड़ी चिंता हो रही थी। उनको लगा कि मेरे बेटे का तो मुंडन भी नहीं हुआ, इस पे बहुत ज्यादा आपत्ति आने वाली है, अभी इसका मुंडन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया। अब तो खुला कर सकते हैं ना, आठवां पुत्र रिवील ही हो गया, दुनिया को पता ही चल गया, अब तो खुला फंक्शन करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, कृष्ण और बलराम का फिर मुंडन कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। पहले कृष्ण और बलराम के जन्म के समय वसुदेव कारागार में होने के कारण ब्राह्मणों को गाय गोदान नहीं कर पाए थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने मन से मनस्वी पूजा की थी, मनस्वी पूजा करके लाखों लाखों गाय दान में की थी। तो आप अगर मन से भी सुकृति प्राप्त करना चाहते हो, मन से भी भक्ति का कोटा बढ़ाना चाहते हो, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि जब भी आंखें बंद करो, खुली आंखें है, कुछ करने के लिए है नहीं ना, तो अपने मन में ना कृष्ण के चरणों की पूजा करना शुरू करो। जैसे भी पूजा आपके सामने कृष्ण आए तो आप कैसे करोगे चरणों की पूजा, वैसी पूजा स्टार्ट करो। हैबिट ही डाल दो अपने आप को कृष्ण के चरण कमलों को याद करने की। और जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो आपकी मर्जी है। हम भजन में वैसे भी गाते ही है कि हे कृष्ण, मैं आपकी चरणों का ऑफर्ड फूल की तरह रहना चाहता हूँ, है ना? हम गाते हैं ना? क्या गाते हैं हम? हाँ, क्या गाते हैं?
हाँ याद करना। तो हम कहते हैं ना कि इस जीवन में अगर मुझे जन्म मिलता है तो मैं आपके चरण की रेणु बनकर रहना चाहता हूँ, मैं आपके चरण पे फूल बनकर रहना चाहता हूँ। तो एक चिपका हुआ फूल कैसे होता है भगवान के चरणों पर, वैसे भगवान के चरण कमल पर चिपके हुए फूल की तरह रहना है। हमारा ध्यान ही नहीं हटना चाहिए। क्या करना है बाकी सब कुछ देखकर, मन से भी बाकी सारी चीजों के बारे में सोच के करना क्या है, कुछ फायदा तो है नहीं बाकी सारी चीजें सोचकर। तो ये हैबिट डालनी है। तो वसुदेव और देवकी जो थे, उनको वसुदेव को नहीं, हाँ, जब जब संसार का कैदी बनूं, आगे क्या, निष्काम भाव से कर्म करो। तो अभी वसुदेव जो थे उन्होंने मन से मनस्वी पूजा करके 1 लाख गायों का दान किया था। इस समय वसुदेव ने विभिन्न आभूषण, उन्होंने क्या किया था ना, मन में ही गायों को बहुत डेकोरेट किया था, सोने से, मोतियों से, डायमंड से, मन में ही उनके सींग पे सोने का ये लगाया था, लेयर लगाया था। और इसे भरी भरी गाय जो दी थी दान में ब्राह्मणों को, ये सब मन से उन्होंने दान किया था। तो इसकी वजह से उन्होंने ये भी देख लिया था कि मन से जब गायों गायों को दान किया जाता है ब्राह्मणों को, तो भी आपका जो है पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ने के बाद आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे से आ जाते हैं। तो कई सारे लोग ये मेथड्स यूज करते हैं, हमें बस अभी पता चल रहा है। कलयुग में बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं, अपने मन से ही पुण्य करते रहते हैं, पुण्य करते रहते हैं, एंड देन कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों के साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तो ये लोगों के पास बस ये मेथड उनको किसी ने सिखाई होती है कि आप ऐसे करो तो आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा। तो भौतिकवादी लोग जो होते हैं ना, ये मेथड्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे वसुदेव के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ही इज अ डिवोटी, लेकिन उनको कारागार में डाला था, इसलिए उन्होंने ये मेथड यूज की। अगर कारागार में नहीं डाला होता तो ओरिजिनल गाय जो है, एक्चुअल गाय, उन्होंने दान में देनी थी। इस बार वसुदेव ने क्या किया कि ढेर सारा सोना चांदी, बड़ी बड़ी थाले भरकर हर ब्राह्मण को दान किया। जिस भी ब्राह्मण ने कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया, बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया, इनको अलग अलग से थाली भर भर के सोना दिया गया, चांदी दी गई, ढेर सारे डायमंड्स दिए गए, और क्रिस्टल स्टोन्स जो होते हैं वो दिए गए, पर्ल्स दिए गए। साथ साथ उन्होंने क्या दिया गया, वस्त्र भी दिए ब्राह्मणों को और उनके परिवार को, और ढेर सारा अन्नदान किया उन्होंने। 12-12 गोनी जो अनाज होता है, वो हर ब्राह्मण को 12-12 गोनी अनाज दिया, और गाय दान में दी उन्होंने। तो सहस्त्र गाय उन्होंने दी, सहस्त्र गाय ब्राह्मणों को दान में दी। तत्पश्चात दोनों बालकों को 64 दिनों के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा गया। सांदीपनि मुनि कौन थे? उस वक्त के बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी थी। सांदीपनि मुनि इसलिए माने जाते थे कि वो मैक्सिमम कलाएं सीख पाते थे, मैक्सिमम सब्जेक्ट सिखा पाते थे, और कम टाइम में सिखा पाते हैं। तो ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटीज या कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है जहाँ पे कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिलता है। तो सांदीपनि मुनि का आश्रम उस वक्त पे बहुत पॉपुलर था कि सांदीपनि मुनि बहुत सारे ब्रांचेस सिखाते हैं और कम टाइम में बच्चों को जो है एक्सपर्टीज दिलाते हैं। तो वसुदेव ने जब रिसर्च किया, इतने सारे ब्राह्मण आए हुए थे, तो उसमें से जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला कि आप सांदीपनि मुनि के स्कूल में डाल दो इन दोनों को, और खासकर इन दोनों पे डायरेक्ट अटेंशन देने को बोलो, क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ का स्कूलिंग मिस किया है। जैसे तो जाना चाहिए था बचपन में, 5-6 साल में स्कूल शुरू हो जानी थी, ये बच्चे ऑलरेडी 6 साल लेट थे। तो 12 ईयर्स खत्म हो चुके थे, 13th ईयर लग चुका था, तो इतना बैकलॉग कवर करना था। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, उनको बोलो कि प्राइवेट अटेंशन देंगे, बाकी बच्चों के साथ इनका सिलेबस कवर नहीं होगा। ऐसे करके स्पेशल इनको रिक्वेस्ट करने के लिए वसुदेव को बुला गया। फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में, वहां पे सांदीपनि मुनि को बुलाया गया और उनको रिक्वेस्ट किया गया कि मेरे ये बेटों की एजुकेशन रुक गई थी, तो क्या आप ये सब कुछ कवर अप कर पाओगे? आपके पास क्या प्लान है? आप कर पाओगे? आप करना चाहते हो? मेरे बेटों को मदद करना चाहते हो? ऐसे सब डिस्कशन हुआ। तो सांदीपनि मुनि ने आंखें बंद करी, और सांदीपनि मुनि ने जैसे ही आंखें बंद करी, उनको कृष्ण बलराम ने अपने अद्भुत दर्शन दे दिए, जिसमें कृष्ण के 4 हाथ थे और बलराम जी अनंत शेष बनकर वहां पे थे। तो सांदीपनि मुनि को जैसे ही वो दर्शन हुए, सांदीपनि मुनि बोले कि ये तो मेरा भाग्य होगा कि मैं इनको पढ़ा पाऊं। फिर कृष्ण और बलराम को जो है सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा गया। सांदीपनि मुनि के आश्रम में उनकी पत्नी भी थी,
जिनको वो गुरु माता कहते थे। कृष्ण और बलराम उनको गुरु माता कहते थे। तो गुरु माता का कर्तव्य था कि उनको माँ का प्यार दे दे। जब पिताजी और माता होते नहीं है बच्चों के, तो गुरु माता जो होती है वो माँ का प्यार देती है, और पिता जो होता है वो पिता की डिसिप्लिन लाता है। तो फादर्स वर आइडियली नेवर मेंट टू गिव लॉट ऑफ लव टू चिल्ड्रन। ठीक है। फादर्स का कर्म, हाँ, पहले से ही रोल होता था कि फादर ने डिसिप्लिन लानी है बच्चों में, और माता ने जो है वो वात्सल्य प्रेम बच्चे को देना है। इसलिए आप देखो कि नंद बाबा को भी आपको ऐसे कोई लीलाएं मिलेंगी नहीं जहाँ पे नंद बाबा बार बार कृष्ण को कुचिकू कुचिकू, हाय मेरा बेबी, हाय मेरा मुन्ना, मेरा लल्ला, ऐसे कर रहे हैं। हर जगह आपको यशोदा मैया ही दिखेगी लल्ला 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 बोलते हुए, और नंद बाबा बिजी दिखेंगे, कभी आएंगे, और कृष्ण दिखेंगे नंद बाबा की सेवा करते हुए। बट यू विल नॉट सी नंद बाबा प्रैक्टिकली पैम्परिंग अ लॉट। कृष्णा भगवान होने के बावजूद भी देयर वर बाउंड्रीज। बाउंड्री मतलब कृष्णा और बलराम हमेशा सर्विंग मूड में रहते थे, सेवा के भाव में रहते थे, और बहुत ज्यादा पैम्परिंग एक्सपेक्ट नहीं करते थे नंद बाबा से, यशोदा मैया से एक्सपेक्ट करते थे। तो हमें ये देखकर सीख लेना चाहिए कि बाउंड्री हमने कैसे ड्रॉ करनी है। हमें कैसे पता है कि पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये कृष्ण बलराम से पता चलता है। अब गुरुकुल जाते हैं तो सेम कल्चर एक्सटेंड हो जाता है। सेम कल्चर एक्सटेंड हो जाता है मतलब आप गुरु माता के साथ आप दोनों की सेवा करते हो। गुरु माता को बहुत ज्यादा अपनी माँ की तरह ये नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, लेकिन गुरु माता जो है वो आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है, बहुत ज्यादा प्रेम देती है। लेकिन जो वहां के बच्चे होते हैं जिम्मेदार बच्चों की तरह बचपना छोड़कर गुरु माता की सेवा करते हैं। अब वो अपने माता पिता के घर को छोड़ के आए होते हैं, तो गुरु माता की सेवा उनका परम धर्म होता है। बस फर्क इतना होता है कि गलती हो जाती है तो गुरु माता शिक्षा नहीं देती, पनिशमेंट नहीं देती, और गुरु जो होता है वो पनिशमेंट दे देते हैं। इतना ही फर्क होता है। तो गुरु डिसिप्लिन डालते हैं, और गुरु माता उनको फॉरगिवनेस सिखाती है। फॉरगिवनेस मतलब माफ करने की कला, कि हाँ बच्चे हैं गलती तो करेंगे। गुरु माता का कर्तव्य है उनको बच्चों को माफ करके उनके अंदर माफ करने की कला जो है वो उनके अंदर डालना, और गुरु का कर्तव्य है बच्चों को पनिश करके उनके अंदर जो है वो डिसिप्लिन डालना। तो डिसिप्लिन और फॉरगिवनेस, ये दोनों गुण जो है वो गुरु और गुरु की वाइफ जो होती है, गुरु माता जो होती है, वो दोनों कट्ठे कट्ठे जो है वो शिष्यों में डालते रहते हैं। अगर गुरु की वाइफ ने, गुरु माता ने माफ नहीं किया, तो शिष्य बहुत ज्यादा स्टिफ निकलेंगे। स्टिफ मतलब क्या? कड़क कड़क, जैसे बाम्बू की स्टिक होती है, कड़क होती है ना, बिल्कुल ही बेंड नहीं होती। तो वैसे शिष्य निकलेंगे जो कभी भी किसी को माफ नहीं करेंगे, हर चीज पकड़ के बैठ जाएंगे, और माफी के नाम के तो ठेंगा ही, कोई माफ नहीं करना, नाराज होके बैठ जाएंगे, फिर किसी को पनिश करेंगे। राजा का पुत्र आया, उसके हाथ में तो करोड़ों जनता है, हर एक को मार डालेगा, मृत्यु दंड देगा। तो आप तो स्टिफ नहीं रह सकते, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है। तो फॉरगिवनेस की कला जो है गुरु माता से सीखते हैं बच्चे। तो हुआ क्या कि सांदीपनि मुनि के गुरुकुल आश्रम में उनको उज्जैन भेजा गया। उज्जैन में कृष्ण और बलराम चले गए, मथुरा से होते हुए उज्जैन। उज्जैन तो आप गए होंगे, गए हैं आप लोग उज्जैन? देखा है उज्जैन के मंदिर, बड़े अच्छे मंदिर है, वहां पे भी हमारा टेम्पल है इस्कॉन का। तो उज्जैन के मंदिर में वहां पे जाओ तो वो एक धाम ही कहलाता है। तो उज्जैन में गए कृष्ण और बलराम वहां पे, और गुरु की सेवा में कार्यरत रहे। अभी उन्हें सब विद्याओं का पूर्ण ज्ञान हो गया था। क्या हुआ? उनको 64 कलाएं सिखाई उन्होंने। 64 सब्जेक्ट्स जो है वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में सांदीपनि मुनि ने अच्छे से सिखाए। अब होता क्या था, कृष्ण और बलराम जल्दी जल्दी याद कर लेते थे, मतलब एक बार सांदीपनि मुनि ने बोलना, एग्जैक्टली कृष्णा ने वही रिपीट कर देना। एक बार उन्होंने कुछ बोलना, बलराम जी को एक बार सुनते ही याद हो जाता था। तो दोनों पुत्र इतने ब्राइट थे कि उनको कुछ भी रिपीट नहीं करना पड़ता था। आज देखो बच्चों को एबीसीडी टीवी पे भी सिखाते हैं, पेपर कटिंग सिखाते हैं। ए फॉर एप्पल है तो एप्पल भी इधर लाती है मैडम क्लासरूम में, ए भी लिखती है वो बोर्ड पे, फिर मैग्नेटिक वो ए दिखाया जाता है, लकड़ी का ए दिखाया जाता है, मिट्टी में ए ड्रॉ करो। मतलब कितनी ज्यादा बुद्धि नीचे जा चुकी है कि विजुअल क्लूज इतने ज्यादा देने पड़ते हैं। आंखों को एक ऑब्जेक्ट नहीं तो 10 ऑब्जेक्ट दिखाने पड़ते हैं तब ए पता चलता है, 10 बारी बी अलग अलग तरीके से दिखाना पड़ता है तब बी। उसके बाद बच्चा पूरा नर्सरी बी लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, तो 1 साल बाद उसको बी है या डी है समझ में नहीं आता, उसमें उसकी कंफ्यूजन चलती रहती है। तो कलयुग में बुद्धि इतनी श्रिंक हो चुकी है ना, बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल पे बुद्धि जा चुकी है।
लेकिन कृष्ण बलराम जो थे ना, उनको एक बार बोलो उस याद, फिर उनकी रिवीजन करने जाओ, रात को कुछ भी पूछो, 30 दिन बाद कुछ भी पूछो, सब याद रहता था। तो सांदीपनि मुनि ने कुछ भी, उनको कुछ भी रिपीट करके एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं बतानी पड़ी। ये स्पेशलिटी थी कृष्ण और बलराम की। सब विद्याओं का पूर्ण ज्ञान दे दिया उनको, गायन सिखाया, सबसे पहले तो सिंगिंग सिखाया उनको। और सिंगिंग किसका करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई भी मटीरियलिस्टिक गाना लेकर गाने लग जाएंगे, उसमें भी सेक्शंस होते हैं। तो कृष्ण को और बलराम को गीत की रचना सिखाई, कि आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो विचारों को राइमिंग वर्ड्स में कैसे पुटअप करना है, और फिर उसको चाल कैसे देनी है, चाल इन द सेंस ट्यून कैसे देना है, और फिर गाना कैसे है। तो 3 स्टेप प्रोसेस जो है वो सांदीपनि मुनि ने उनको सिखाया, कि जो भी मन में आता है लिखो, राइमिंग वर्ड्स में लिखो, उसके बाद उसको ट्यून लगाओ और फिर गाओ, सुरों में गाओ। तो ये पूरा सिंगिंग का एंड टू एंड सिस्टम जो है वो कृष्ण बलराम को सिखाया। उसके बाद उनको तबला सिखाया, मृदंग सिखाया। तबला और मृदंग सिखाने के बाद उनको अलग अलग राग उन तबले और मृदंग पे बजाने के लिए सिखाए। उसके बाद उन्होंने वीणा बजाना सिखाई। वीणा के साथ साथ ही कृष्ण बलराम ने सितार भी सीख लिया और तंबूरा भी सीख लिया। वीणा ये हमारा वीणा होता है, सितार होता है और तंबूरा होता है। ये 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इधर के नहीं है, पृथ्वी लोक पे नहीं है। ऐसे कभी समझना नहीं कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अर्थ पे हुआ है, ना ना। ये स्वर्ग लोक से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वीणा, सितार और तंबूरा। जब ऊपर के लोग यहाँ पे प्रकट हुए थे, जन्म लेकर आए थे, मृदंग, तबला, हाँ। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऊपर से नीचे जैसे ही जन्म लेकर आए थे, तो ऊपर के गंधर्वों ने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नीचे लाए हैं। इसलिए इंडिया का क्लासिकल सॉन्ग जो भी सीख लेता है, क्लासिकल म्यूजिक होता है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी ये सीख लेगा वो दुनिया का कोई भी वाद्य सीख सकता है। इंडिया का क्लासिकल सिंगिंग जिसने सीख लिया, वो दुनिया का कोई भी सॉन्ग फॉर्मेट गा सकता है। उसके अंदर इट इज लाइक आपने पीएचडी कर ली, इंडिया में क्लासिकल सिंगिंग सीख लिया मतलब आपने पीएचडी कर ली। अब आप बाहर के 48 कंट्रीज ले लो या 56 कंट्रीज, जितने कंट्रीज लेने ले लो, उनका जो म्यूजिक होगा ना, वो 12th स्टैंडर्ड या नॉर्मल ग्रेजुएशन ही होगा, एज कम्पेयर टू जो अपने पीएचडी लेवल का इंडिया का क्लासिकल सिंगिंग सीखा है। क्योंकि भारत भूमि जो है वो नवद्वीप के आसपास आती है, और ऊपर से जो गंधर्व और ये सारे जन्म लेते हैं वो हमेशा नवद्वीप के आसपास ही प्रकट होते हैं, जहाँ पे उनको ढेर सारे कृष्ण मंदिर मिलेंगे, कृष्ण भक्त मिलेंगे, और उनको होली रिवर्स, गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, ये सारी होली रिवर्स है, उसमें स्नान करने का मौका मिलेगा। तो गंधर्व चुनकर ऐसी भूमि आते हैं और अपना ज्ञान जो है वो स्वर्ग लोक का यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, स्वर्ग लोक में कहाँ से आता है? वैकुंठ लोक से आता है, क्योंकि देयर वॉज अ टाइम वेर कृष्णा ओनली यूज टू बिकम इंदिरा। कृष्णा ओनली यूज टू बिकम द लीडर ऑफ स्वर्गलोका, क्योंकि कोई एलिजिबल ही नहीं था कर्ण बनने, इंद्र बनने के लिए कोई था नहीं। तो कृष्णा ने खुद ही अपॉइंटमेंट, नहीं नहीं, कृष्णा ने खुद ही अपॉइंटमेंट बननी है, और कृष्णा ने ये सारे वाद्य जो है वैकुंठ से भौतिक जगत में लाने हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वीणा, तंबोरा, सितार, मृदंग, तबला, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर द ओरिजिनल की इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद यहाँ का एक्सटेंशन आप वायलिन ले लो, इसका ही एक्सटेंशन गिटार ले लो, इसका ही एक्सटेंशन आप ड्रम्स ले लो। तो हर चीज का बेस फाउंडेशन जो है वो इंडिया में हमारे है। इसलिए बाहर के देश के लोग भी कहते हैं कि इंडियन सिंगर्स की कोई तोड़ नहीं है। एक बार आप इंडियन क्लासिकल सीख लो, उसके बाद आप कुछ भी गा सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी गाना गा सकते हो, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आपका सुर सही बैठेगा उसमें। ठीक है। तो कृष्णा को ये सब कुछ सिखाया, और कृष्णा ने, गुरु ने जितना सिखाया था, गुरु को और भी प्रसन्न करके उनको और ज्यादा डबल उनको अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया। तो उनके गुरु बड़े प्रसन्न हो रहे थे। फिर उनके गुरु ने क्या सिखाया, कि जल के पात्र में, जो पानी का पात्र होता है, उसमें पानी भर के उसके ऊपर, मटके के ऊपर मेटालिक जो स्ट्रिंग्स होते हैं उससे आवाज निकालना। तो पहले तो मटका लो, उसके अंदर ऐसे पानी भरो, पूरा पानी भरो। पानी भरने के बाद स्टील की स्टिक्स लेके उस पे से आवाज करनी है, मेटालिक स्टिक्स लेके। फिर आधा घड़ा करना है, घड़े को आधा भरना है, फिर आवाज निकालनी है। फिर डिफरेंस सिखाते थे कि देखो ऊपर पानी नहीं है तो आवाज कैसे शैलो आ रही है, नीचे देखो कैसे हैवी आवाज आ रही है।
तो ऐसे करके कृष्ण बलराम को वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाए। विश्वास करो ना करो, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन आते हैं, जिसको आवाज बढ़ानी आती है और नीचे करनी आती है, माय नेम इज कृष्णा, माय नेम इज बलराम, आपने देखा होगा प्रभुपाद ये बहुत ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करते हैं अपने लेक्चर्स में। तो वॉइस मॉड्यूलेशन करना ये कृष्ण और बलराम जी को टेक्निकली उनके गुरु ने सिखाया था। मटके की आवाज निकाल कर ऐसे ऐसे स्टिक लेंगे और फिर ये भरा हुआ मटका है, नीचे अलग, ये देखो हैवी आवाज आ रही है, यहाँ पे लाइट आवाज आएगी, यहाँ पे हैवी आएगी, यहाँ पे लाइट आएगी। तो ऐसे करके उनको वॉइस मॉड्यूलेशन, फिर वो पानी पूरा निकाल देते थे और एक मटके में भरते थे, एक मटके में पानी नहीं भरते थे, और फिर आंखों पे पट्टी बांधते थे और कहते थे कि बताओ अभी कहाँ से कौन सी आवाज आ रही है, और फिर गुरु खुद आवाज निकालते थे और उसको नोटेशंस दिया जाता था। भरे हुए को कोई एक लेटर, फिर जो एम्प्टी है उसको दूसरा लेटर, और जो आधा भरा हुआ मटका है उसको अलग लेटर। ऐसे करके नोटेशंस उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता था। नोटेशंस आइडेंटिफाई करने के बाद कृष्णा को ऑलरेडी सिखाया होता था कि तुमने गीत की रचना कैसे करनी है, संगीत की रचना कैसे करनी है, लिखने कैसे है संगीत। अच्छा, तुमने उस पे ट्यून लगाया, तुम गा सकते हो, अभी तुमने ये मटकों की आवाज पे वो गाना गा के दिखाना है। सो ऐसे करके उनके गुरु ने उनको सुरों में बहुत ज्यादा उत्तम बनाया। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, इससे थोड़ी ना पैसे मिलेंगे, जिसको पैसे कमाने हैं वो सीखे, जिसको नहीं पैसे कमाने वो ना सीखे। तो किसी को ये पता नहीं है कि ये सारी कलाएं जो है द्रोणाचार्य ने भी सिखाई थी। कुछ कुछ प्रमाणों में अब उनकी एकेडमी में भी थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता था। क्यों सिखाया जाता था? आप कितने भी अच्छे योद्धा बनो, कितने भी अच्छे मैथमेटिशियन बनो, कितने भी अच्छा आप ज्ञान योग में आगे बढ़ो, लेकिन आपको हमेशा ऐसा कोई ना कोई गुण की जरूरत पड़ेगी, जो गुण आप अप्लाई करते हो तो आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। आपका हृदय के हार्ट बीट्स जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी सांस लेते हो, सांस रुकी हुई है कोई मुश्किल की वजह से, या फिर सांस आ ही नहीं रही है, बहुत डर लग रहा है तो सांस एकदम ज्यादा ब्लॉक हो रही है, थ्रोट चोक हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा दुख हो गया है, डर की वजह से सांस रुक रही है, गुस्से की वजह से सांस लेना ही बंद कर दिया है, बहुत छोटी छोटी सांस लेते हो, तो ये सांस का जो पूरी तरह सर्कुलेशन होता है शरीर में, वो इन कलाओं से रेगुलेट हो जाता है। तो ये कलाएं मैंडेटरी सिखाई जाती थी पहले में, जिससे कि विद्यार्थी का जो सांस लेने का पैटर्न है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो। लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है, तो उसको लाइफ आपके सांस लेने के पैटर्न में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये सारे गुण सीखने के लिए कहते थे और गुरुकुल में सिखाए भी जाते थे। तो कृष्णा को ये सब कुछ सिखाया। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि कीर्तन सीखा करो, कीर्तन गाना, बड़े मन से गाना। जब भी फ्री टाइम होगा बैठना कृष्णा के सामने, करताल लेना, गाना, फिर हारमोनियम के नोट्स सीखना, मृदंग आता है तो मृदंग सीखना, करताल सीखना, कुछ नहीं आता तो क्लैप करो। दो हाथ तो दिए ही है कृष्णा ने, क्लैप करते करते कीर्तन करो, लेकिन गाना मत छोड़ो। कृष्ण के गुणगान गाने चाहिए, जितना ज्यादा गाओगे उतना ज्यादा भक्ति भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपके ब्लड सर्कुलेशन और हवा का जो प्राण वायु है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा, ब्रेन को ऑप्टिमम ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो कृष्ण को फिर ये सारे सुर और विभिन्न प्रकार के नृत्य सिखाना शुरू किया। नृत्य सिखाए कृष्णा को, तो कृष्णा कृष्णा को नृत्य बहुत अच्छा आता था। कालिया के ऊपर ऑलरेडी डांस करके ऊपर अप्सराओं ने टिप्स ले लिए थे कृष्णा से। तो कृष्णा को उन्होंने नृत्य के अलग अलग प्रकार सिखाए। अभी जितने भी प्रकार होते हैं हमारे शास्त्रों में वो सारे नृत्य सिखाए। अभी तो खैर 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांस ही हमारे इंडिया में प्रचलित है, लेकिन देखा जाए तो देर आर मोर देन 5000 टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस अवेलेबल इन आवर वेद शास्त्र। हमारे शास्त्रों में डायग्राम्स ड्रॉ करके सब कुछ बताया गया है कि कौन सी मुद्रा कैसे करने से कौन सा बेनिफिट होता है, कैसे आप कोई भी ड्रामा इनैक्ट कर सकते हो थ्रू डांस। ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में आती है। तो कृष्णा को ये सब कुछ सिखाया उन्होंने। उन्होंने नाटक लिखना भी सिखाया, ड्रामा को डायलॉग्स कैसे लिखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, नाटक लिखना सिखाया, और फिर पेंटिंग करना सिखाया। कृष्णा को स्केचेस और पेंटिंग करना सिखाया। क्यों? क्योंकि आगे जाके, मतलब ये तो हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब रुक्मिणी माता पेंटिंग में बहुत अच्छी थी तो रुक्मिणी माता के साथ विवाह करने के बाद कृष्णा और रुक्मिणी माता इकट्ठे बैठ के पेंटिंग करते थे। एक ब्रश कृष्णा के हाथ में होता था, एक ब्रश रुक्मिणी के हाथ में,
और दोनों के दोनों इकट्ठे कर्व्स अलग अलग रंग में एक साइड बाय साइड निकालते थे। तो ऐसे कैनवस रखा जाता था, यहाँ रुक्मिणी माता का हाथ, यहाँ कृष्णा का हाथ, और दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कलर करते थे कैनवस पे। सो कृष्णा को ये पेंटिंग जो सीखा था ना, कृष्णा ने स्कूल में ही सीखा था सांदीपनि मुनि के साथ। ये बहुत अच्छी कला है, जहाँ पे आप पूरी तरह जो है उसमें आपका फोकस बढ़ जाता है। साथ साथ कृष्ण के पेंटिंग्स करते हो तो भक्ति भी हो जाती है। तो कृष्णा को पेंटिंग करना सिखाया, नाटक लिखाना सिखाया। फिर कृष्णा को बिंदु बिंदु चित्रित करना सिखाया। डॉट डॉट्स से पेंटिंग कैसे करते हैं, आपको रंगोली तो पता ही होगा, रंगोली निकालना भी उनके गुरु ने जो सिखाया। उसके बाद पेंटिंग्स के ऊपर रंगोली को कैसे फेविकॉल से हम चिपकाते हैं, वैसे ग्लू लेकर पेंटिंग्स के ऊपर रंगोली स्प्रेड करके वो वाला पेंटिंग कैसे करना है, वो भी सिखाया। कृष्णा को सैंड पेंटिंग भी सिखाया कि मिट्टी का, अगर आपके पास रंग नहीं है तो मिट्टी का पेंटिंग कैसे करना है, वो सिखाया। फिर गुरु माता जो थी, गुरु माता ने उनको उस मिट्टी में कुमकुम मिक्स करके अलग अलग रंग बनाकर वो पेंटिंग करना सिखाया। अब गुरु माता को जो हेल्प करता था, सांदीपनि मुनि के आश्रम में हेल्पर भी था, तो उसने और गुरु माता ने उनको कोयले से पेंटिंग करना सिखाया कि अगर चूल्हा आपके पास कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चूल्हे में जो कोयले है, रात को जो कोयले रह जाते हैं, सुबह ठंडे हो जाते हैं, तो वो कोयले निकाल के उस कोयले से ड्राइंग कैसे किया जा सकता है कैनवस पे, वो सिखाया उन्होंने। इतना अच्छे से अलग अलग तरीके सिखाए कि आप किसी भी परिस्थिति में आप पेंटिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे कलर्स होने चाहिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग भी कोयले के साथ भी कर सकते हो। तो ये सारे इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जो है चित्र निकालना कृष्णा को जब सिखाया, तो कृष्णा इस पे हर एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हो गए। कृष्णा ने ये कोयले से पेंटिंग वाली मेथड कहाँ यूज करी थी, जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था, तो कृष्णा कोयला यूज करते थे, जो कुकिंग में यूज करते थे, वहां के कोयला लाते थे, और कृष्णा रात को बैठ के अर्जुन और पांडवों को बताते थे कि ये ऐसे करना, ऐसे करना। और फिर वो जल्दी से जो टेबल होता था उसके ऊपर से पोछा भी जाता था, ताकि किसी को सीक्रेट पता ना चले कि कल जो वो व्यू रचने वाले हैं, कैसे डिफेंड करने वाले हैं, वो किसी को पता ना चले। तो उन्होंने कोयले से ऐसे लिखना और फिर जल्दी से पोंछ डालना, तो किसी को पता नहीं चलता था कि इनका प्लान क्या है। अगर ऐसे पेन से वगैरह लिखेंगे, स्याही से लिखेंगे, दुर्योधन के स्पाइस तो हर जगह थे, गुप्तचर हर जगह थे, वो पेपर लेके वहां पे उन्होंने कॉपी करनी थी। लेकिन अभी तो कोयले से करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो कृष्णा ने ये पूरा आर्ट जो था वो कुरुक्षेत्र में यूज किया था। इसलिए कहते हैं स्कूल में आप जो भी सीखते हो कभी वेस्ट नहीं जाता। ऐसा कभी नहीं समझना हमसे क्राफ्ट करा रहे हैं, क्या करना है इसका, हमसे डांस कर रहे हैं, क्या फायदा, हमसे सिंगिंग करा रहे हैं। जो भी सिखा रहे हैं ना, पूरा मन लगा के करो, गिव योर 100%। कुछ जाता तो है नहीं अपना 100% देने में। स्कूल करा रही है बहुत एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, सब कुछ सीखो। आपको यू हैव नो आइडिया आगे जाके कब हेल्प होगा। अब उसमें ये मत रखो कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। करो, सब करो, दे रही अपॉर्चुनिटी स्कूल, कहाँ मिलेगा ये सब कुछ वापस? फिर नहीं, एक बार जॉब करने लग जाओगे टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। तो कृष्णा ने ये बिंदु चरित्र चित्र निकालना सीखा, फिर कोयले से भी निकालना सीखा। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ गुरु सिखा रहे थे, गुरु माता, उनके हेल्पर, सब लोग इन्वॉल्व थे कृष्णा के एजुकेशन में। उन्होंने फिर शुभ संस्कारों के समय घर और मंदिर के द्वारे पर आटे तथा चावल के पतले घोल से अल्पना बनानी एवं पुष्प सज्जा करनी भी सिखाई। अगर आपके पास आपको एंट्रेंस डेकोरेट करना है, तो आटा होता है, आटे का घोल बनाना सिखाया। ठीक है, पहले तो आटे का घोल मतलब थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो आप, और उस आटे में कलर डाल दो। अब पानी और कलर डाल दिया, उसके अंदर कच्चे चावल डाल दो। कच्चे चावल डाल दिए तो क्या हो जाएगा, चावल को रंग लग जाएगा, हाँ या ना? कलर्ड चावल बन जाएगा। अब वो कलर्ड चावल से आपने रंगोली निकालनी है। तो ये उसको रंगोली निकालनी है कलर्ड चावल डाल के, और उसमें फिर फूल डालने हैं। तो फूल और कलर्ड चावल, कलर्ड चावल का कलर कैसे बनाना है, आटे में पानी डालकर और थोड़ा सा कलर मिक्स करके उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। थोड़ा सा ही कलर की जरूरत है, आटा ज्यादा लो और फिर उसमें चावल को कलर कर दो। फिर चावल और फूल का डेकोरेशन करो एंट्रेंस पे। तो ये सिखाया उनको। बहुत ज्यादा मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने का भी अभ्यास सिखाया। ज्वेलरी मेकिंग सिखाई बेसिकली कृष्णा को, कि आपके पास रत्न होते हैं तो कई सारे रत्नों की ज्वेलरी मेकिंग। ये कब यूज होती है, जब राजा को ये सब कुछ पता होता है, राजा की इसमें ट्रेनिंग होती है। तो आपके नेबरिंग कंट्री का कोई राजा आ रहा है, आपका दोस्त आ रहा है जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है,
इनको गिफ्ट करना है, तो उनके लिए आप तो आपके राज्य में जो है पड़ा हुआ वो दे दोगे तो देर इज नो यूनिकनेस इन इट, क्योंकि उस राजा के पास ऑलरेडी है। आपकी ही रॉयल फैमिली से ही रॉयल फैमिली के पास कोई गया तो आप ऐसे ही कोई भी कुछ भी उठा के दे नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास सब कुछ होता है, तो उनको देने के लिए यूनिक क्या दोगे? तो यूनिक मतलब हैंडमेड होता है, हाथ से बनाया हुआ। तो राजा के पास अगर ये आइडियाज होंगे दिमाग में कि कोई भी आभूषण को यूनिक कैसे बनाया जाता है, तो पहले जमाने में राजा जो है वो आइडिया दे देते थे कि किसी भी हार को यूनिक बनाना है तो उसमें क्या करना चाहिए। कृष्णा को ये ज्ञान दिया गया था, और कृष्णा ने ये ज्ञान किस पे यूज किया था? कृष्णा की सेकंड वाइफ कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा। सत्यभामा को सजने की बहुत इच्छा होती थी, तो कृष्णा ये कला अपनी सेकंड वाइफ को प्रसन्न करने के लिए यूज करते थे। कृष्ण और बलराम ने अपने मित्रों के साथ जल में तैरते हुए नदियों और झीलों में जल उलीचने की कला भी सिखाई। कृष्ण राजा बनने वाले थे, द्वारकाधीश बनने वाले थे, अभी भी राजा के पुत्र ही थे। तो वसुदेव के पुत्र थे, तो उनको पानी में क्रीड़ा कैसे करते हैं? आप स्विमिंग के लिए जाते हो ना, यू कैन नॉट एक्ट लाइक यू अलोन आर इन द पूल। ऐसे तो आप एक्टिंग करके मैनरलेस बिहेव नहीं कर सकते कि मैं अकेला हूँ पॉन्ड में, मैं अकेला ही एंजॉय करूंगा, मैं सबको इग्नोर कर दूंगा, मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी के ऊपर पानी फेंक रहा हूँ, उसको तकलीफ हो रही है तो हो जाने दो। जैसे बारिश में बड़ी बड़ी गाड़ियां गड्ढे से अपना टायर लेके जाती है जोर से, उनको कोई पड़ी नहीं होती, साइड में कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उसके ऊपर पानी उड़ रहा है, दे डोंट इवन केयर, वो अपने स्पीड से गाड़ी चला के जाते हैं, जिसको भीगना है, जिसका यूनिफॉर्म गंदा होना है वो जाने दो। तो ये वाले जो बैड मैनर्स होते हैं, इससे बचने के लिए फिर ये कलाएं सिखाई जाती थी राजाओं को, क्योंकि दे विल हैव बिग बिग पॉन्ड्स एंड दे विल हैव देयर फैमिली प्लेइंग विद देम। जैसे हाथी की फैमिली, हाथी अपने बच्चों के साथ खेलता है, पत्नियों के साथ पानी में खेलता है, वैसे राजा राजा लोगों के पास बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं। तो कृष्णा द्वारका में, कृष्णा की द्वारका नगरी में बहुत, हर महारानी, उनकी 16,108 रानियां हैं, हर महल में बड़े बड़े पॉन्ड्स थे कृष्णा के। और वहां पे कृष्णा क्या करते थे, उनके इंडिविजुअल, उस रानी के बच्चे, कृष्णा और वो रानी और बाकी सारी वहां पे पानी में खेलते थे। तो पानी में खेलने के तरीके होते हैं, हाउ टू नॉट हार्म अदर्स, ऑफेंड नहीं होंगी बाकी लोग, और साथ साथ आप एंजॉय भी करोगे। तो ये वाली जो पानी में खेलने वाली, पानी उछालने का क्या एंगल होना चाहिए, कैसे उछालना चाहिए जिससे कि पानी की उस पे स्लैप ना लगे। नॉर्मली वेन एवर यू थ्रो वाटर इट कैन स्लैप द अदर पर्सन बॉडी ऑल्सो, तो विदाउट स्लैपिंग हाउ टू रियली एंजॉय विद द वाटर, ये वाली जो कला थी वो सांदीपनि मुनि ने कृष्ण बलराम को सिखाई। और इसका हमें प्रूफ भी मिलता है, बलराम जी गए थे जब वृंदावन वापस मिलने के लिए गोपियों को, तो उन्होंने गोपियों को अपना ये प्रदर्शन किया था पानी में क्रीड़ा करने का, कि देखो पानी में ऐसे पानी उड़ाते हैं, वैसे पानी उड़ाते हैं। फिर उन्होंने उनको पानी कैसे, जल का ग्रहण कैसे करते हैं वो भी सिखाया था। पानी पीते वक्त नॉर्मली क्या होता है, कई सारे लोग गटक 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 करके पानी खत्म कर देते हैं ग्लास, राइट? तो सांदीपनि मुनि ने उनको पानी पीने की कला सिखाई कि कैसे एक जगह पे बैठना होता है, डायरेक्टली खड़े होके पानी पीते हो तो घुटनों तक पानी जाता है, और आपके घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जाके अगर पानी स्थित हो गया तो वहां का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है और घुटने का दर्द बढ़ सकता है। तो उनको बैठ कर फिर हल्के से पानी कैसे ऐसे, यू हैव टू swirl द वाटर एंड देन यू हैव टू ड्रिंक द वाटर। तो पानी, अगर आप जंगल में गए हो सपोज, और जंगल में आपको पानी पीना है, अब आप डायरेक्टली जाके हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ऐसे उठ के थोड़ी ना पियोगे, आपको सिखाया जाएगा ऐसे 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 कैसे करना है, पानी को साइड कैसे करना है जिससे कि आपको डर्ट साइड में हो जाए। आज भी अगर वृंदावन में जाओगे, किसी को प्यास लगती है, यू कैन नॉट हैव डायरेक्टली यमुना का पानी, आपके पास मेथड पता होनी चाहिए कि यमुना का पानी को ऐसे साइड साइड कितनी बार करना है, 20 टाइम्स करना है या 22 टाइम्स करना है, ऐसे करके, और फिर कैसे हाथ में लेना है और पीना है, ये वाली तरीके सिखाए। फिर अगर आप पॉट में लेते हो तो पॉट में भी नीचे की मिट्टी उसमें मिक्स हो जाती है, सो हाउ यू हैव टू ड्रिंक वाटर, ये वाला भी उनको सिखाया अलग अलग टाइम पर। अगर आपके पास रॉयल फैमिलीज आती है, आपके यहाँ पे यज्ञ हो रहा हो, तो बड़े बड़े यज्ञों में जब बड़े रॉयल फैमिलीज आती है तो उनके सामने पानी कैसे ग्रहण करना है, और फिर अन्न ग्रहण करने से पहले जल का कैसे छिड़काव करना है, ऑफर कैसे करना है नारायण भगवान को, सारी छोटे 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 मैनर्स जो है वो सांदीपनि मुनि ने कृष्ण बलराम को सिखाया। ये वसुदेव से ही रिक्वेस्ट थी, क्योंकि कृष्ण और बलराम गांव में पले बड़े थे, लेकिन अब उनका कांटेक्ट सारे राजा महाराजाओं के साथ होने वाला था, तो उनके बेटों के सामने कृष्ण बलराम के मैनर्स एंड एटिकेट्स कम ना पड़ जाए, सो सब कुछ उनको बेसिक जीरो से सब कुछ सिखाया जा रहा था।
फिर उनको रंगमंच सजाना भी सिखाया, स्टेज को डेकोरेट कैसे किया जाता है, स्टेज का डेकोरेशन भी सिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने एक्टिंग करना सिखाया कि स्टेज पे एक्टिंग कैसे की जाती है, किसी भी रोल में कैसे प्ले किया जाता है, प्रॉप्स कैसे यूज किए जाते हैं, साथ साथ अपने आप को डेकोरेट कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है, आंखों का मेकअप कैसे करना है। तो कृष्णा को मेकअप करना सिखाया, फिर अपनी बॉडी को डेकोरेट करना सिखाया। वो तो कृष्णा को आदत थी ही वैसे धाम में, लेकिन इस बार जो सिखाया था वो स्टेज परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिखाया था। फिर उनको सिखाया था कि जादूगरी कार्य, मैजिक सिखाया गया, छोटे छोटे मैजिक सिखाए गए, जिससे कि वो कभी भी ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन लॉट ऑफ फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ ऑडियंस। तो कृष्णा ने ये सारी जादूगरी की कला जो स्कूल में सीखी थी, कृष्णा यूज टू यूज दिस एज ए लीला इन फ्रंट ऑफ हिज चिल्ड्रन। 16,108 रानियों के थ्रू, कृष्णा को बहुत सारे बच्चे थे, तो कृष्णा जिस भी बच्चे से मिलने जाते थे वही के सामने कोई मैजिक करके ऐसे दिखाते थे, और बहुत ज्यादा उनके बच्चे जो है वो सामने जोर जोर से हंसने लग जाते थे। फिर जब कुरुक्षेत्र युद्ध पास आ रहा था, कृष्णा दादाजी बन चुके थे, तो कृष्णा एज ए दादाजी भी, कृष्णा ने यही ट्रिक्स यूज की थी, छोटे छोटे मैजिक्स अपने पोती पोतों को हंसाने के लिए। तो उनको मैजिक सिखाया उनके टीचर ने। कठपुतली बनाते हैं ना, ऐसे पपेट्स बनाते हैं, हाँ। तो पपेट्स बनाना सिखाया, हैंड पपेट्स बनाना सिखाया। फिर लकड़ी लेकर वो कौन सी लकड़ी चुननी है और लकड़ी की काविंग कैसे करनी है, चाकू से ऐसे ऐसे काट कर उसको अच्छे से शेप कैसे देना है, लकड़ी की कठपुतली कैसे बनानी है, उसको कलर कैसे करना है, और अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं वो भी सिखाया। फिर कठपुतली का डांस कराना सिखाया कि उसको धागे बांधने हैं और ऐसे ऐसे डांस करना सिखाया। उसके बाद उनको शैडो डांसिंग सिखाई। शैडो डांसिंग मतलब क्या होती है कि कठपुतली यहाँ पे है और सामने ये कपड़ा लगाया हुआ है, व्हाइट कपड़ा, और यहाँ पे कैंडल लगाई हुई है, तो कैंडल यहाँ पे है, यहाँ कठपुतली है, तो ये कठपुतली की जो शैडो है वो व्हाइट कपड़े पे लग रही है, और व्हाइट कपड़े के उस साइड जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कैसे सिखाया, ऑडियंस को शैडो डांसिंग के थ्रू कहानी कैसे बतानी है, अलग अलग आवाज निकालकर। वॉइस मॉड्यूलेशन तो सिखा ही रहे थे, तो लड़की का भी आवाज कैसे निकालना है, लड़के का कैसे निकालना है, उसके पिताजी का कैसे निकालना है, लड़की की सहेली का आवाज कैसे निकालना है, अलग अलग आवाजें करके कठपुतली को नचाना कैसे है, और शैडो वाला नाटक कैसे दिखाना है ऑडियंस को, ये भी सिखाया। ये वाला जो था ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, तब मूवीज दिखाते नहीं थे ना, मूवी नहीं होती थी, तो शैडो मूवी दिखाई जाती थी। आजकल तो डिजिटल हो चुका है सब कुछ, लेकिन तब तो एंटरटेनमेंट का यही साधन था कि आप शैडो स्टोरी दिखा सको। तो ये सिखाया उन्होंने, कठपुतली को नचाना सिखाया, अभिनय करना सिखाया, कठपुतली से आवाजें निकालनी सिखाई, और उसका जो शैडो होता है उससे सिखाया। फिर उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। देखो, पढ़ना लिखना इज वन ऑफ द टॉपिक, इट इज नॉट द एंटायर टॉपिक। तो कलयुग में ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने आके हमारा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। दे सेड मॉर्निंग स्टडी, आफ्टरनून स्टडी, इवनिंग स्टडी, नाइट स्टडी, स्टडी 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 स्टडी, यू बिकम आवर स्लेव्स, we will teach you everything that we need in our country, we will not teach you anything that you need in your country। तो ब्रिटिशर्स को तो नौकर बनाना था, नौकरों के बच्चों को भी नौकर बनाना था, नौकरी के बच्चों को भी नौकर बनाना था, उनको पूरा कंट्री का ही लेबर चाहिए था, तो उनको बस चाइल्ड लेबर चाहिए था, नौकर 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 चाहिए थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी क्या जरूरत थी अपने देश में, वो उनको कपड़े चाहिए, तो यहाँ पे इनको नौकर बनाना है, तो इनको ऐसा ही सिखाना पड़ेगा जिससे कि वो एक जगह पे बैठे, हिले ना जगह से। हम बोले उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, हंसो तो हंसो, नहीं हंसना तो नहीं हंसना, इसी टाइम पे पानी पीना, इसी टाइम पे खाना खाना, बिल्कुल ही खुद का कोई फ्रीडम नहीं। स्कूल में जाते हो तो कहाँ फ्रीडम होती है, कोई भी फ्रीडम नहीं होती। आप अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, बार बार जाओगे तो आपको डांट पड़ेगी, क्यों जा रहे हो भला। ऐसे करके लैक ऑफ फ्रीडम दिया एजुकेशन में, लैक ऑफ फ्रीडम दिया तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी हो गई, तो क्रिएटिविटी माइनस होती गई। अब इंडिया ऐसा हो चुका है कि बहुत मतलब लाखों में एक क्रिएटिव इंसान होता है और वो जाकर समाज का भला करता है। सब क्रिएटिव तो है नहीं, सबको तो बस आदत पड़ गई है, दूसरे ने जो बोला है हाँ जी बोलो काम करो, दूसरे ने जो बोला है हाँ जी बोलो काम करो। तो ये पैटर्न जो है ये ब्रिटिशर्स ने डाला, लेकिन ऐसा था नहीं इंडिया पहले कभी। गुरुकुल के सिस्टम से बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाता था। एंड उसके बाद देखो, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद उनको पढ़ना और लिखना सिखाया कि हाँ ये लेटर्स है, ये नंबर्स है, पढ़ो लिखो कैलकुलेट करो, पढ़ो लिखो कैलकुलेट करो समझो। So studies was not the whole and soul of life. The life had much more deeper meaning than only studies.
आजकल अभी वो हो गया, अभी पूरा कलयुग ही ऐसे बन गया है कि विदाउट पढ़ाई आप यू कैन नॉट अर्न मनी। तो इंद्रजाल, फिर उन्होंने क्या सिखाया उनको, ये करना सिखाया, इंद्रजाल करना सिखाया, मतलब माया नगरी टाइप, एक रूम में ही पूरा मैजिक कैसे कर देना है, और हाउ टू हैव फन, बेसिकली हाउ टू हैव फन बाय हैविंग द एंटायर रूम फुल ऑफ मैजिक। तो ये सिखाया उनको। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई करते वक्त पहेलियां बनाना, पहेलियां बनाते हैं ना, कहते हैं ना हम कि इसके अंदर क्या है, आपकी कौन सी वो पहेली है, आप बताते हो ना, रिडल्स, हाँ रिडल्स। हाँ तो रिडल्स। रिडल्स कैसे खुद के बनाने हैं, एग्जिस्टिंग रिडल्स नहीं पूछने, खुद मैन्युफैक्चर कैसे करने हैं रिडल्स, वो सिखाया उन्होंने, पहेलियां बनाना सिखाया और उनको हल करना भी सिखाया। फिर उन्होंने कथाओं को चित्रों द्वारा व्यक्त करना भी सिखाया, उन्होंने दिखाया कि आप स्टोरी ड्राइंग कैसे कर सकते हो। स्टोरी राइटिंग तो खैर शास्त्रों में है ही है, भागवतम इज फुल स्टोरी राइटिंग, लेकिन स्टोरी ड्राइंग सिखाया उन्होंने कि पूरे ड्राइंग से आप स्टोरी कैसे दिखा सकते हो लोगों को, ये सिखाया उन्होंने। इसका मतलब इलस्ट्रेशंस, आज की दुनिया में उसको क्या कहा जाता है, इलस्ट्रेशंस। आप कॉमिक बुक्स देखते हो ना, कॉमिक बुक्स में पिक्चराइज्ड स्टोरी होती है, फिर इलस्ट्रेशंस में आप देखते हो कृष्णा के वगैरह जो बुक्स होते हैं, इलस्ट्रेटिव बुक्स होते हैं, वैसे ड्राइंग के थ्रू आपने स्टोरी बतानी है लोगों को, ये सिखाया। तो स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, और स्टोरी टेलिंग थ्रू पिक्चर्स इज ऑल्सो मच मोर आर्ट। तो एक नोट टेकिंग का एक मेथड होता है आप लोगों को, आप बड़े हो रहे हो अभी, तो आप ये विजुअल नोट टेकिंग कहीं पे आपको सीखने को मिला, आपके आसपास कोई सिखा रहे होंगे टीचर, तो सीख लो विजुअल नोट टेकिंग। यूएस में बहुत सारे बच्चे सीखते हैं और बहुत अच्छे से, हमारे भक्तों के बच्चे हैं, बहुत अच्छे से विजुअल नोट टेकिंग करते हैं। जैसे अगर मैं कथा बता रही हूँ तो आप लोग ड्रॉ करते जाओगे, अपने बुक्स में लिखोगे भी थोड़ा सा, लेकिन ड्रॉ भी करोगे। अब जब भी आप देखोगे सिर्फ आपको पता है आपके नोट्स कैसे हैं, देन यू आर नॉट डूइंग दैट नोट्स फॉर एनीबडी एल्स, बट एटलीस्ट थ्रू ड्रॉइंग छोटे छोटे, आप एक छोटा पिक्चर ड्रॉ करो, दैट पिक्चर विल बी द मीनिंग ऑफ 4 सेंटेंसेस। तो आपको 4 सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, 4 सेंटेंस की जगह पर आप एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करते हो, और दैट्स इट। अब अगर मैं आपको कहूँ भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जो स्टोरी है, जहाँ पीतल का घड़ा था, मिट्टी का घड़ा था, इकट्ठे आए, मिट्टी का घड़ा फूटने के चांसेस थे और वो फूट भी गया, तो इसका मतलब क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपने तो बस एक दो घड़े ड्रॉ करने पानी में और आपको पूरी स्टोरी याद आ गई। इस तरीके से विजुअल नोट्स बनाना सीखना, इट विल हेल्प यू इन कॉलेज ऑल्सो। आप मास्टर्स करोगे, पीएचडी करोगे, जो भी करोगे, आपका मेहनत बच जाएगी, घंटों घंटों जो नोट्स लिखोगे वो आपके आधे घंटे में, 20 मिनट में हो जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकट्स नोट टेकिंग के। तो ये कृष्णा को विजुअल स्टोरी टेलिंग उन्होंने सिखाया। आपको कोई चीज याद भी रखनी है ना, तो आप ऐसे छोटे छोटे ड्रॉइंग्स बनकर याद रख सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपने जब बुक्स फ्लिप करोगे, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस लाइन में छोटे छोटे पिक्चर्स देखने, आपको पूरी स्टोरी याद है, फिर आपको 30 पेजेस की स्टोरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू ड्रॉइंग्स। ये इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, गूगल कंपनी में भी यूज होता है, बहुत सारे करते हैं लोग। अभी उन्होंने इमारत बनाने की कला भी सिखाई, सिविल इंजीनियरिंग सिखाई। सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने सिखाया कि इमारत बनाने पर उसके ऊपर रत्न कैसे जड़े जाते हैं, नहीं तो गिर जाएंगे ना, तो उसके ऊपर डायमंड्स कैसे प्लेस किए जाते हैं जिससे कि डायमंड्स चमके भी, गिरे भी ना और अनटाइडी भी ना दिखे। तो उन्होंने डायमंड को तराशने की कला सिखाई कि डायमंड लो और उसको अलग अलग शेप कैसे देना है। तो कृष्णा और बलराम जी को दिन भर बिठाकर उनको डायमंड्स को शेप देना सिखाया जाता था। फिर उन्होंने अलग अलग फ्रूट सैलड बनाना सिखाया, अलग अलग फ्रूट्स को मिक्स करके सैलड कैसे बनाया जाता है, कुकिंग की कला सिखाई। बेसिकली सबसे पहले फ्रूट सैलड सिखाया, उसके बाद उन्होंने सिखाया कि सब्जी को और चावल को मिक्स करके एक अलग से स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाया जाता है, वो भी सिखाया। रेयरली किसी को पता होता है कि पुलाव का तरीका क्या होता है, कई सारे लोग जो होते हैं पुलाव को बहुत ज्यादा ये बनाते हैं, हर एक चावल का टुकड़ा अलग से दिखाई देता है। तो कलयुग में सबको लगता है कि अरे ये शायद पुलाव होता है जिसमें हर चावल का टुकड़ा सेपरेट अगर हो तो वो परफेक्ट है। फिर किसी किसी को लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो कुछ लोग चावल को बहुत ज्यादा ऐसे मॉइस्ट बना लेते हैं, जैसे कि हाथ में लो तो लड्डू ही बन जाए, वो बहुत मॉइस्ट। तो इसके बीच का बैलेंस कैसे लाना है, सब्जी का उसमें टेस्ट कैसे उतरनी चाहिए, जिससे कि आपको सब्जी में बहुत नमक ना डालना पड़े और सब्जी में बहुत मसाले ना डालना पड़े, लेकिन सब्जी का जो ओरिजिनल ये है फ्लेवर है वो चावल के अंदर उतर जाए।
तो ये वाले जो तरीके थे जिससे कि ओरिजिनल सब्जी का फ्लेवर चावल को आ जाए, ये मिक्स करके, तो इस तरीके से ये वाले व्यंजन उन्होंने सिखाए और बहुत अच्छे से उनको सिखाया। फिर उनको सिखाया कि जड़ी बूटी कलेक्ट कैसे करनी है जंगल से और औषधियां कैसे बनानी है। पहले तो किस एरिया में जाके सर्च करना है, किसी को कुछ बीमारी हुई है तो टॉप ऑफ द माउंटेन जाना है या बॉटम ऑफ द माउंटेन जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। ये सारी कलाएं सिखाई कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। सपोज किसी को हड्डी की बीमारी है, अब ये हड्डी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपको हड्डी के जोड़ों के दर्द की जड़ी बूटियां जो है वो हिमालय साइड ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि दैट इज नॉर्दर्न एरिया, वहां पे ठंड ज्यादा होती है और वहां के लोगों को जोड़ों के दर्द ज्यादा होते हैं, तो आपको वहां के पहाड़ों में बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन किसी को पित्त की बीमारी है तो आपको सदर्न इंडिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा है और वहां पे हीट के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, ऊपर हीट के प्रॉब्लम इतने होते नहीं है। तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे, जिससे कि जड़ी बूटियों को पहले खोजना कैसे, खोजने के बाद उबालना है या पाउडर बनाना है, क्या करना है, घोटना है, क्या डालना है उसमें, सारा मेडिकल साइंस सिखाया उनको। फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि तोतों के साथ बातें कैसे करते हैं। तोतो मतलब तोते, पैरट्स, पैरट्स के साथ बातें कैसे करनी है, ये भी कला सिखाई। तो पेरेंट्स को सिखाना कैसे है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें सिखाई। फिर बाकी सारी एनिमल्स की लैंग्वेजेस भी सिखाई। तो हमें लगता है कि नकुल सहदेव ही बस एनिमल्स के साथ बात करते थे, घोड़ों के साथ बात करते थे, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ नकुल सहदेव के लैंग्वेज नहीं आती थी, सिर्फ अश्विनी कुमार को ही नहीं आता था, कृष्णा ऑलरेडी न्यू हाउ टू टॉक टू एनिमल्स कंप्लीटली। तो कृष्णा को ये सिखाया गया, बलराम जी को भी सिखाया गया एनिमल्स की लैंग्वेज। तो कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ करते हुए, कई सारे लोग कहते हैं कि एनिमल्स कांट टॉक। द प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड एनिमल लैंग्वेज, सो वी थिंक दे डोंट टॉक, बट एक्चुअली स्पीकिंग दे टॉक अ लॉट, क्योंकि उनका माइंड ही एम्प्टी होता है। उनका माइंड एम्प्टी होता है, उनके पास कोई डायरेक्शन किसी ने दी नहीं होती, सोचने की डायरेक्शन नहीं होती, सोचने की डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एनिमल चैटर कॉन्स्टेंटली गोज ऑन, कॉन्स्टेंटली। आप अगर देखोगे कुत्तों का ग्रुप इकट्ठे आ जाता है तो आपको वहां पे बहुत शोर सुनाई देगा। ग्रुप इकट्ठे आके शोर क्यों होता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू ईच अदर एंड देन दे आर फाइटिंग। ऐसा नहीं होता कि उनको नींद से उठ के मन करता है चलो जाके इस कुत्ते पे अटैक करते ना, उससे पहले उनको ढेर सारा बातें हुई होती है, उसके बाद दे गेट इनटू फाइट्स। सो डॉग फाइट, प्रभुपाद कहते थे कैट फाइट्स एंड डॉग फाइट्स। ये क्यों होते हैं, क्योंकि जिसका मन खाली होता है उसमें डॉग फाइट और कैट फाइट होती है। डॉग फाइट और कैट फाइट, डॉग्स और कैट्स फाइट ही क्यों करते, एम्प्टी माइंड के साथ उनके पास चैटर चलता रहता है, दे कीप टॉकिंग विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग, दे डोंट हैव डायरेक्शन टू थिंक एंड दैट्स व्हाई दे गेट इनटू फाइट्स। तो जब आपको कलयुग में दो इंसान लड़ते हुए दिखते हैं ना, तो इनके अंदर इमीडिएटली जान लेना चाहिए कि इनके अंदर एनिमल प्रवृत्ति है, इनका माइंड एम्प्टी है इसलिए ये लड़ रहे हैं। माइंड एम्प्टी नहीं होता तो चैटर इतना ज्यादा नहीं करते, इतने ज्यादा चैटर नहीं करते तो लड़ाई में नहीं गिरते। तो महाराज हमारे कहते थे कि आप जितने ज्यादा शांत रहोगे ना, जितने ज्यादा मौन व्रत का धारण करोगे, उतनी आपकी लड़ाइयाँ जो है वो कम होगी। जितनी ज्यादा बातों में उलझोगे, ज्यादा बातें करोगे तो ज्यादा लड़ाई, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा बातें ज्यादा लड़ाई, कम बातें कम लड़ाई। ज्यादा बातें कौन करता है, कैट्स एंड डॉग्स अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से करते हैं। तो अपने अपने वर्ड्स को संभाल के रखना चाहिए, हरि गुणगान में लगाना चाहिए, हरि नाम लेने में, वैसे भी 16 माला करने में कितनी बार हरे कृष्णा बोलना पड़ता है। सो वाई टू अननेसेसरी वेस्ट वर्ड्स हियर एंड देयर, यूज इट ऑन माला, यूज इट ऑन कथा, यूज इट ऑन माला, यूज इट ऑन कथा, बाकी हर जगह बहुत ज्यादा बात नहीं करें। फिर कृष्ण बलराम को उन्होंने सिखाया कि बाकी सारी जितनी भी पृथ्वी पे भाषाएं हैं वो सिखाई उन्होंने। फिर कृष्ण को भविष्यवाणी करना सिखाई, मतलब कृष्ण को एस्ट्रोलॉजी सिखाई, भविष्य को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं वो सिखाया। अब आप सोचोगे भगवान को भला क्या जरूरत है, लेकिन इट इज जस्ट एन आर्ट। आपको आगे के प्रेडिक्शन, नैस्ट्रोडाम्स के प्रेडिक्शन, सबको लगता है हाँ नैस्ट्रोडाम्स बहुत सही है, सब कुछ उसको पता है आगे का, तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट साइंस। यू टेक दैट बुक, यू स्टडी एंड इवन ओवरनाइट, मतलब 45 डेज में कोई भी आगे का प्रेडिक्ट करना सीख सकता है। इट इज नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस। 45 दिन सब कुछ भूल के बस इसी में पढ़ाई में लग जाओ, आपको भी भविष्य प्रेडिक्ट करना आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर कृष्ण और बलराम, कई सारे लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, इवन एस्ट्रोलॉजी हार्डली यू हैव टू इन्वेस्ट 2 मंथ्स टू 1 ईयर, और उसके बाद 1 साल आप प्रैक्टिस करने में बिताओ, 2 साल में आप परफेक्ट बन गए। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म, हालांकि आप
ब्लेम करने के लिए आसानी वाला शास्त्र है। अदरवाइज देयर इज नो यूज। आपको हरि नाम की दीक्षा ले लो और हरि नाम ले लो, उससे ही आपका भविष्य सुधर जाता है, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। फिर शत्रुओं से पराजित कैसे नहीं होना है ये भी सिखाया, शत्रु को कैसे डील करना है, शत्रु का माइंड कैसे रीड करना है। नॉर्मली लड़ाई में आपको सीखना पड़ता है। आज इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान सोच क्या रहा है, उसकी आर्मी कितनी है, और वो सोचकर कहाँ से अटैक करेगा, पानी से अटैक करेगा, पंजाब की साइड से करेगा या कश्मीर की साइड से। आपको दुश्मन का मन रीड करना आना चाहिए। सो माइंड रीडिंग इज एन आर्ट दैट वाज टॉट बाय सांदीपनी मुनि टू कृष्णा एंड बलराम। माइंड रीड करना, कृष्ण कृष्ण भगवान को एज अ परमात्मा वैसे भी सब कुछ पता होता है आपके हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन अलग से भी एक साइंस आता है जिसमें आप दूसरों का माइंड रीड कर सकते हो। तो ये सिखाया, बाकी सारा बहुत कुछ सिखाया है, कल देखते हैं और क्या क्या सिखाया है। ठीक है, 2 पेज से और। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संगीता नित्य की जय।